नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं देखिए, एक सिंपल व्यक्ति अगर कोर्ट पे किसी प्रकार की टिप्पणी कर देता है तो बेतुकी टिप्पणी माना जाता है और अवमानना का शिकार हो जाता है। उसकी लाइफ एक अलग ही रंग पकड़ लेती है। लेकिन जजों के लिए तो कुछ भी है, जज कुछ भी बोले वो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने अभी आया है। पटना हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला देते हुए बेतुकी टिप्पणी की और बेतुका फैसला दिया। उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि किसी भी महिला की छाती दबाना और उसका समीज कलवार उतारना निश्चित तौर पर रेप के दायरे में नहीं आता। बताइए, इस टाइप की बातें अगर जज करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाए। गजब के जज हैं। इस तरीके की मानसिकता, इस प्रकार की बातें करने के बाद जब ये मामला मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने तत्काल इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए फैसले को पलट दिया और इस सबको रेप के दायरे में उन्होंने लाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस प्रकार का अपराध, इस प्रकार के अपराध को कि कैसे हरी झंडी दी जा सकती है। तो हरी झंडी तो देने लायक है ही नहीं। इस प्रकार का काम अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन जजों पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है न। जजों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस तरीके की बेतुकी खबरें, उल्टा पुल्टा खबरें आती रहेंगी, उनका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो दोस्तों, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक ये मैटर पहुंचा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। किस तरीके की उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ें आप जैसे लोग बोलते हैं तो समाज पे क्या असर पड़ता है जब आप इन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं। जैसा आदेश आपने दिया है, बेहद बेतुका आदेश है। इस टाइप का आदेश नहीं होना चाहिए और इसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ठीक है, आपने ये आदेश दिया, ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसका कितना साइड इफ़ेक्ट हो चुका है ये आपने नहीं देखा। इस चीज़ को भी तो आपको देखना चाहिए। अभी यही कोई आम आदमी बोल देता तो आसमान से तो उठा लेते। तथाकथित वो लोग जो है ना भैया, गजब गजब के लोग हैं ना, तो अभी यही सामान्य व्यक्ति ने किया होता है तब देखते हैं क्या बवाल मचता। कोर्ट पता लगा उसको अभी तक 6 महीने की सज़ा सुना चुका होता है। प्रबल यादव वाली घटना हुई है। आपने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भरी सभा में गाली दे रहा है, कभी इसको मानसिक रोगी बताया जा रहा है, कभी गिरफ्तार, 5 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। इस टाइप के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि वो कोर्ट की अवमानना न कर सके। क्योंकि आप जो है, आपसे जुड़ा हुआ पूरा भारत है और भारत की अदालत को याद रखिएगा बहुत ही सम्मान की दृष्टि से विदेशों में भी देखा जाता है कि निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए भी है और किसी भी अन्याय को रोकने के लिए भी है। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि इस टाइप की चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, ये लोग इस तरीके की टिप्पणी करके है ना, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। इस तरीके की चीज़ों के लिए परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश काफ़ी अग्रेसिव नज़र आए और उन्होंने इस पर तत्काल फैसला दिया। फैसला देने के पश्चात है ना, उन्होंने कहा कि कोर्ट को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, इस प्रकार के फैसलों से बचना चाहिए। फिर काफ़ी अच्छा रहा कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में संज्ञान लिया। अब बताइए, छाती दबाना और सलवार उतारना ये रेप नहीं तो क्या है। इस टाइप की चीज़ें, इस प्रकार की बातें अगर जज करेंगे तो बाकी और मवाली, गुंडे, ये सब तो इसी की ताक में रहते ही है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब मेरा मानना है। फिलहाल बने रहें दोस्तों हमारे साथ में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो। थैंक यू।